हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर गुंजन। आई एम एन फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट जीवा फर्टिलिटी और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एएमएच। एएमएच क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यू कम क्या है और अगर एएमएच कम है तो आपको क्या करना चाहिए। अब पहले बात करें कि एएमएच है क्या। एएमएच यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये एक ब्लड टेस्ट है और ये आपके एग रिजर्व के बारे में बताता है, आपके एग की क्वांटिटी एज वेल एज उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है। हर फीमेल में उनके बर्थ के समय एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो कि एज द एज एडवांसेस धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, क्योंकि हर महीने फीमेल्स में 10 to 15 एग्स बड़े होना शुरू होते हैं। उसमें से एक एग डोमिनेंट फॉलिकल बनता है और वो जो रप्चर होता है तो उसमें से एग बाहर निकलता है और बाकी एग्स खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए एज के साथ फीमेल की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है। अब अगर आपको कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको एएमएच का एक टेस्ट कराने को कहते हैं। एएमएच एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि आपके एग रिजर्व के बारे में बताता है, जैसे मैंने बताया कि आपके एग की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। और ये पीरियड के किसी भी फेज में आप करा सकते हैं, कभी भी महीने में कभी भी करा सकते हैं। जैसे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जो स्पेसिफिक डे, पीरियड के सेकेंड डे पे हम कराने को कहते हैं, पर ये एएमएच का टेस्ट है, ये आप कभी भी करा सकते हैं। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? तो एएमएच की नॉर्मल वैल्यू 2 to 4 होती है। अगर आपके एएमएच की वैल्यू 4 से ज़्यादा आ रही है, यानी कि आपको पीसीओडी की परेशानी है, और इसके बारे में हम डिटेल में अपने किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका एएमएच कम है, 2 से कम आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब अगर आपका एएमएच 2 से कम है, तो आपको अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, जो कि आपको इवैल्यूएट करके, आपको प्रॉपर्ली आपके सारे टेस्ट करा करके, आपके हस्बैंड को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करके आपका एक प्लान ऑफ मैनेजमेंट बनाएंगे। सो लेस देन 2 एमएच इज नॉट अ वैल्यू जिस पे आप अपने घर पे आराम से बैठ सकते हैं। यू शुड मीट योर फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गेट योर प्लान मेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि अगर एएमएच 2 से कम है तो क्या हमेशा आईवीएफ की ज़रूरत होती है? तो नहीं, अगर आपका एएमएच 2 से कम भी है, आपकी एज कम है, आपके ट्यूब्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपके हस्बैंड का स्पर्म ठीक है और आपने बहुत ज़्यादा टाइम से ट्राई नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन से या उसके साथ आईयूआई करके भी आप कंसीव कर सकते हैं। अब अगर आपका एएमएच 2 से कम है, आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स में कोई परेशानी है, आपके ट्यूब्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, या फिर इसके साथ एसोसिएटेड आपको कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री है, आपकी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री है, तो ऐसे केसेस में आईवीएफ आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आप इन फैक्टर्स की वजह से आपके खुद से कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपका एएमएच ऑलरेडी कम है, 2 से कम है। तो जैसे-जैसे आपकी एज एडवांस होगी, आपका एएमएच और कम होता चला जाएगा और फिर आपके खुद से एग्स से आईवीएफ कराने से भी कंसेप्शन के चांसेस, कंसीव करने के चांसेस कम हो जाएँगे और फिर हो सकता है आपको डोनर एग के लिए जाना पड़े। तो अगर आपका एएमएच 2 से कम है और एज आपकी ज़्यादा है, तो आईवीएफ आपके लिए बेटर ऑप्शन है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप आईवीएफ के लिए स्टार्ट करें। अब अगर आपका एएमएच 1 से कम है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं? तो अगर इसमें भी आपकी एज कम है और आपने बहुत लंबा ट्राई नहीं किया है और बाकी और फैक्टर्स सब नॉर्मल हैं, तो ऐसे केसेस में आप 1 से 2 साइकिल चाहें तो आप ओव्यूलेशन इंडक्शन या साथ में आईयूआई ट्राई कर सकते हैं, और तब अगर कंसीव नहीं करते तो फिर आप आईवीएफ के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर एज आपकी 30 इयर्स अराउंड है, एज कम है, तो आपके एग की क्वालिटी बहुत कम नहीं होती, क्वांटिटी भले बहुत कम हो गई हो। पर एएमएच अगर आपका 1 से कम है और एज भी आपकी ज़्यादा है, तो इस केस में आपके एग की क्वालिटी एज़ वेल एज़ क्वांटिटी दोनों ही अफेक्टेड होती है, और ऐसे केसेस में आपको बिना टाइम वेस्ट किए आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे केसेस में आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, 1 से 2 साइकिल आईवीएफ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपको पूलिंग साइकिल के लिए जाना चाहिए। अब ये पूलिंग साइकिल क्या है? तो इसमें हम 1 से ज़्यादा स्टिमुलेशन साइकिल्स लेते हैं। आईवीएफ के 1 से ज़्यादा साइकिल करते हैं ताकि नंबर ऑफ एम्ब्रियोज़ जो बने वो ज़्यादा बनेंगे, और अगर एम्ब्रियोज़ ज़्यादा हैं तो डेफिनिटली आपके कंसीव करने के चांसेस बेटर होंगे। पर अगर आप 1 से ज़्यादा आईवीएफ के साइकिल्स अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे केसेस में डोनर साइकिल से जाना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात करेंगे हम कुछ न्यूअर टेक्निक्स के बारे में, जैसे कि ओवेरियन पीआरपी। तो अगर आपका एएमएच 1 से कम है
और आप खुद के एग से कंसीव करना चाह रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमारे पास कुछ न्यूअर टेक्निक्स हैं, जैसे कि ओवेरियन पीआरपी, जिसमें हम आपके ब्लड सेल्स को लेकर के उसको लैब में प्रोसेस करके उसको वापस आपके ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा स्टेम सेल थेरेपी है, इसमें भी स्टेम सेल्स को लेकर आपके ओवरीज में इंजेक्ट किया जाता है, जो कि आपके न्यूअर एग सेल्स को बनने में, रीजनरेट होने में हेल्प करते हैं। पर ये दोनों ही रिसर्च फेजेस में ही हैं, बहुत प्रूवन रिजल्ट्स नहीं है। बट येस, इफ यू वांट टू गो विद योर ओन एग्स, अगर आपको अपने ही एग्स से आईवीएफ कराना है, तो दीज आर द ऑप्शंस यू कैन ट्राई। होप आई वाज एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज अराउंड एएमएच। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप उन्हें डाल सकते हैं, एंड आई विल बी आंसरिंग देम ऑल। थैंक यू।